गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेंटर प्रॉब्लम। ये चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, जो हम इससे पहले आप लास्ट क्लास जिसने नहीं ली हो पहले उसको समझें, फिर इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बिना आप इसको नहीं समझ सकते, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है सेंटर प्रॉब्लम। सबसे पहले बेटा मैंने कल तुम्हें बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, ऐसे ही बहुत से देशों में काफी कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे आज की डेट में सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है, तो ऐसी मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेटा अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो कितने टाइप की होती हैं। सेंटर प्रॉब्लम को पहली बात तो बेटा हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, और सेंटर प्रॉब्लम बेटा 3 टाइप की हैं। सबसे पहली सेंटर प्रॉब्लम है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें प्रोड्यूसर को के पास सबसे पहली बात तो हम ये मान के चलते हैं, लेट करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, पैसा क्या है लिमिटेड, या उसके पास जो चीजें अवेलेबल है वो क्या है लिमिटेड, वो फालतू नहीं है, क्योंकि हर कोई अंबानी या टाटा नहीं होता। तो बेटा देखो सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, और अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है, कुछ नई चीजें एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा, सबसे पहले उसको लगेगा कि यार मैं किस चीज का बिजनेस करूं सबसे पहले। तो उसके पास 2 ऑप्शन है बेटा। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जैसे मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, जिनसे हम कोई चीज बनाते हैं, तो ये तो बनती होंगी, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। तो देखो, और कंज्यूमर गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, व्हीट, राइस, क्लोथ, शूज, ये सब क्या है बेटा? कंज्यूमर गुड्स। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करे या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे वो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है उसके पास? लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है उसके पास? लिमिटेड। और दूसरी बात उसे क्या डिसाइड करना पड़ता है बेटा? एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें ये तो बात हुई बेटा प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, अगर मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूं इस बात को, तो सपोज करो कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, वो सबसे पहले कोई अगर मानो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो उसे क्या वो क्या सोचेगा, यार मैं आजकल फास्ट फूड बनाऊं या इंडियन फूड बनाऊं, साउथ इंडियन बनाऊं, कौन से प्रोड्यूस करूं। ठीक है, तो पहले तो वो डिसाइड करेगा कि फास्ट फूड मतलब चाइनीज बनाऊं या फिर इंडियन फूड बनाऊं। ठीक है, तो इन दोनों में से उसके बाद फिर उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, यार क्वांटिटी कितनी रखूं। ना तो ज्यादा क्वांटिटी रखनी चाहिए, ना ही कम क्वांटिटी, क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी रखेगा तो हो सकता है खाना वेस्ट हो जाए, और कम क्वांटिटी रखेगा तो हो सकता है बहुत से कस्टमर वापस चले जाएं। तो इसीलिए सबसे पहले प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें जो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। जैसे मैंने एग्जांपल को बताया प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, सबसे पहले उसको इनमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें, और फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा इन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। क्योंकि ना तो ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा ना ही कम, क्योंकि अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा हो सकता है उसका वेस्ट हो जाए, खराब हो जाए सामान रखा रखा, और कम प्रोड्यूस करेगा तो हो सकता है उसके कस्टमर बहुत से वापस चले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद बेटा दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड करना पड़ता है बेटा उसे? हाउ टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, कि वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे। तो उसमें उसके पास बेटा 2 ऑप्शन आते हैं, 2 टेक्निक आती हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो सबसे पहली बात करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक की। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है बेटा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम लेबर ज्यादा यूज करते हैं, किससे? कैपिटल से, मतलब मशीन के कंपैरिजन। कैपिटल का मतलब यहाँ पे किससे है? मशीन से। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारी वो टेक्निक है जहां पर हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं किसी कंपैरिजन में? मशीन के कंपैरिजन में।
ये टेक्निक मोस्टली वहां पे यूज होती है जहां पर लेबर हमको सस्ती मिल रही हो और हमारे पास मशीन वगैरह के लिए इतने खरीदने के लिए इतने पैसे ना हो। तो प्रोड्यूसर मोस्टली किस टेक्निक को प्रेफर करता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, तो वहां पर मोस्टली किस टेक्निक का यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन सी है बेटा? जिसमें कैपिटल मतलब मशीन्स का यूज हम ज्यादा करते हैं, किसके कंपैरिजन में? लेबर के कंपैरिजन में। तो मोस्टली कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहां पर मशीन का यूज हम लेबर से ज्यादा करते हैं। और इनका यूज होता कहां पे है? इनका यूज उन कंट्रीज में होता है जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है और लेबर आसानी से नहीं मिल पाती, तो वहां पर वो मोस्टली कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। जैसे तुमने देखा होगा जापान में सारा काम मशीनों से होता है, इवन खाना बनाने का प्रोसेस भी क्या है? मशीन से होता है। ठीक है, तो मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादातर डेवलप कंट्रीज जो डेवलप ऑलरेडी हो चुकी है जैसे अमेरिका, जापान, इनमें यूज होता है क्योंकि यहाँ पर लेबर आसानी से नहीं मिल पाती और पैसों की कोई शॉर्टेज वहां पर प्रोड्यूसर को नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव का। समझ में आई? तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में प्रोड्यूसर डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सी टेक्निक का यूज करे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का। अब बेटा तीसरी सबसे लास्ट प्रॉब्लम है हमारी होम टू प्रोड्यूस। हम किसके लिए प्रोड्यूस करें? तो बेटा इस प्रॉब्लम में सबसे पहली बात समझो, इसमें प्रोड्यूसर का एम, प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव मैटर करता है कि वो गुड्स जो बना रहा है वो किसके लिए बनाना चाह रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो बेटा देखो सबसे पहले देखो दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रोड्यूसर के, एक हमारा सोशल वेलफेयर और एक प्रॉफिट। देखो जैसे तुम्हें पता होगा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर, समाज सेवा करना। तो वो गवर्नमेंट क्या चाहेगी? वो ऐसे गुड्स बनाए जो प्राइवेट वाले या जो प्राइवेट फर्म होते हैं वो नहीं प्रोड्यूस करते, क्योंकि उनमें क्या मिलता है? कम प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। जैसे मेडिसिन, व्हीट, राइस, जो मतलब जो पुअर सेक्शन पीपल हैं वो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे जो पुअर पीपल इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि वो उनको भी आसानी से कम रेट पर वो चीजें अवेलेबल हो पाए। और अगर प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्न करना, तो वो हमेशा वो चाहेगा कि ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे जो जिनसे उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, जैसे BMW कार, ऑडी, मर्सिडीज या एप्पल आईफोन, मतलब ऐसे गुड्स जिनमें क्या हो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो इस प्रॉब्लम में प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव मैटर करता है कि वो क्या चाहता है, वो किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, अब गरीब व्यक्ति को तुम ऑडी कार बेचने लगो या मर्सिडीज बेचने लगो, रिक्शा वाले को क्या वो ले लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, और अगर अंबानी को तुम नैनो कार देने लगो या नोकिया फोन बनाने लगो, ले लेगा? नहीं लेगा। तो मतलब हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन से सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, किस सेक्शन के लिए है, मतलब पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या रिच पीपल के लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें ऑब्जेक्टिव मैटर करता है। अगर ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हम ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिनसे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिले, महंगी चीजें, लग्जरी आइटम। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर करना तो हम ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो पुअर पीपल इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते और जिन्हें जो प्राइवेट फर्म है वो प्रोड्यूस नहीं करना चाहते क्योंकि उनमें ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा मार्जिन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये होगी बेटा तीन प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इनको आप अच्छे से पढ़ना। सब कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।